एक आदमी पहुंचा मरने के बाद, तो वहां लिखा था कि यहाँ वो एक स्टेशन था। स्टेशन पे अलग अलग लोग उतर रहे थे कि ये सब वहां का स्टेशन है, ये मृत्यु लोक है, ये स्वर्ग लोक है, ये नरक लोक है, ये है। तो वो स्वर्ग में जाने के लिए बैठा था कि मुझे तो स्वर्ग की टिकट थी उसके पास। लेकिन जब पहले क्या था, उसने कहा कि पहले स्टेशन में सारे जरा देख लेना चाहता हूँ कि और बाकी लोगों की क्या हालत होती है, मृत्यु लोक कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, क्या चीजें हैं। और जब मृत्यु लोक से ट्रेन गुजरी तो उसने देखा कि बड़े पूजा पाठ और बड़े 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 हवन और बड़े यज्ञ, बड़े तपस्वी साधक और बड़ी प्रकृति और बच्चे खाने पीने 50 तरह की चीजें चल रही हैं। तो बेचारा लपलपाती जीप से अपना अंदर बैठा खिड़की में से देखता रहा। थोड़ी देर बाद फिर नरक लोक आया। उसने नरक लोक में देखा एक से एक बड़ा फिल्म स्टार, एक से एक बड़े म्यूजिशियन, एक से एक बड़ा कलाकार, साइंटिस्ट, और ये रावण से लेकर सब अपना बूढ़े वूढ़े बिछाए हुए पूरा वहां अपना मौज मस्ती और सब कुछ चल रहा है। अब स्वर्ग से जब वो उसने वहां भी देखा कि चलो यहाँ रंग रौनक काफी है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, स्वर्ग की तरफ गई ट्रेन। अब जब मैं खिड़की झांक के देखो तो बहुत दूर तक तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। फिर थोड़ा और आगे गया तो एक आध आदमी वैसे ही अपना चारपाई सी पे अपना लेटा हुआ और मुंह भी ढक रखा है अखबार से और चुपचाप लेटा हुआ। आगे गया तो दो एक आदमी चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल सर गर्दन लटकाए हुए। तो उसने कहा कि ये ट्रेन सीध आगे को जाती है कि पीछे को भी जाती है? तो उसने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये था, जो टिकट चेकर था उससे पूछा कि भैया ट्रेन अब आगे को चल रही है, अब नरक आ गया, लास्ट स्टेशन आ गया, पर मतलब स्वर्ग आ गया तो लास्ट स्टेशन आ गया, तो मैं पीछे जाना चाहूं तो मुझे आप वहां छोड़ सकेंगे क्या? फिर से एक राउंड लगा करके मैं नरक में उतरना चाहता हूँ थोड़ा। वहां मैंने बड़ा रंग रौनक और एक से कामयाब आदमी तो मुझे वही दिखाई दिया। जितने फिल्मों के सितारे थे, जितनी फिल्मों की हीरोइनें थी, जितनी सुंदर स्त्रियां, जितने सुंदर पुरुष, जितने गामा पहलवान दारद, सारे के सारे वहीं पे ताश पत्ते खेल रहे हैं, सब मजा वहां, रौनक है पूरी की पूरी। पहले तो दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि कुछ स्वर्ग और नरक जैसी स्थितियां कहीं कोई भौगोलिक रूप से हैं। ये मैं बड़ी आपको अनुभवजन्य बात कह रहा हूं। जिस जीवन में सुख है, सौंदर्य है, शांति है, प्रेम है, सहिष्णुता है, आनंद है, मैत्री है, दूसरे के प्रति कुछ किए जाने का भाव है, दूसरे का मन और विचार की कद्र है, और सभी प्राणी जगत के प्रति और परमात्मा के द्वारा उत्पन्न प्रत्येक अवयव के प्रति अहोभाव है, धन्यवाद है, उसका स्वीकार है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड है, और उसकी योजना में, उसकी सारी संरचना में अपनी तरफ से योगदान दिए जाने का भाव है। उसका जीवन इस मृत्यु लोक में ही, स्वर्ग के लोक में है। वो जीते जी ही स्वर्गीय है। हमने बड़ी बड़ी कहानियां हमने देखी, नामों का आगे श्री लगा दिया कि चाहे श्री हो, मतलब फटे चंद जी, जेब में कुछ भी ना हो, जेब फटी हुई पर आगे नाम के आगे श्री लगा लिया, एक पैसे वाले हैं। ऐसे हमने क्या क्या लिखा, फिर स्वर्गीय। किसी को नहीं, अपने कोई कार्ड नहीं मिला आगे लिखो नरकीय। हमारे मतलब किसी के हमारे ताऊ जी नरकीय श्री विचित्रमल जी का फलानी तारीख को 13वीं संस्कार होगा, कोई कार्ड ऐसा आपको मिलेगा? सब स्वर्गीय। मतलब माने ही बैठे हैं कि हम वहीं पहुंचेंगे सारे के सारे। जीवन चाहे नरक में बिता रहे हो 24 घंटे, हर समय परमात्मा के पदार्थों की अवहेलना करना, सारी प्रकृति का तहस नहस करना, ये जितने भी प्राणी जगत हैं, जितने कुत्ते बिल्ली कौवे चिड़िए तोते, इन सबको मारना पीटना कत्ल करना काटना, इन सबको खत्म कर देना, सारी प्रकृति को खत्म कर देना, लोगों के साथ हर समय बैर परेशानियां समस्याएं, ये ही तो नरक है। और क्या नरक है? जहां ना है, जहां जिस चीज में नकार है वो सब नरक है, और जिस चीज में स्वीकार है वो सब स्वर्ग है। परमात्मा की परम सत्ता का स्वीकार सर्वोच्च स्वर्ग है, और ईश्वरीय अस्तित्व के प्रत्येक अवयव का नकारात्मक ढंग से नकार, वो सब नरक है। देखिए जितनी भी चीजें नेगेटिव होती हैं, अंग्रेजों ने भी, हमारे यहां नहीं है तो उन्होंने भी शब्द नो एन से ही बनाया है। वहां वृश्चिक बिच्छू का ही डंक है वहां भी। जितनी चीजें, अब नास्तिक और आस्तिक शब्द भी वैसे ही चलेंगे सारे के सारे, मतलब वो ना ही उन चीजों में लगेगा सबसे पहले। तो ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है। आप अपने जीवन में कोई ऐसी कल्पनाएं ना करें कि जीवन को नरक जैसा बना लें किसी अनदेखे स्वर्ग की कल्पना से, किसी हाइपोथेटिकली किसी वर्ल्ड को सोचकर अपने मन में, और अपने जीवन को नारकीय बना लें जो यही स्वर्ग हो सकता था। भरपूर जीवन जियो, लिव लाइफ गॉड साइज, और जब साइज आपका गॉड जैसा होगा ना, तो ये मृत्यु लोक ही स्वर्ग हो जाएगा।
फिर परमात्मा तो स्वर्ग में रहता है ना, देवी देवता तो स्वर्ग में रहते हैं ना। अब हो तो गए हम राक्षस और कल्पना कर रहे हैं स्वर्ग की, तो मतलब वो मिसमैचिंग नहीं हो जाएगा, थोड़ा तो गड़बड़ी नहीं होगी वहां जाकर के। ये जरा सोचने समझने जैसी बात है। और दूसरी बात, जितने स्वर्गवासी हैं, स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में जो व्यवस्था चला रहे हैं, जो भी ये देवी देवता हैं हमारे, जिनकी हमने कल्पनाएं की हैं, वो मृत्यु लोक में आने के लिए मरे जा रहे हैं, वो उतावले हैं यहाँ आकर के सारा काम काज करने के लिए। और जब परम पुरुषार्थ की स्थिति बनती है तो परमात्मा भी नहीं रोक पाते अपने आप को। इतना तेजी से प्रसव पीड़ा उठती है परमात्मिक ऊर्जा की कि जन्म लेना पड़ता है उनको, कि लो जी मैं भी आ गया तुम्हारे बीच में, अब मैं तुम पीछे पीछे में आ गया। कभी बुद्ध बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी श्री राम बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध, कभी नानक, कभी कुछ भी, कितने कितने स्वरूपों में। तो फिर वो उसको छोड़कर हमारे बीच आते हैं। तो आपका जो बीच है, आपका जो समाज है, ये ही, इसको आप स्वर्ग बनाइए, इसको आप स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग की कोई कल्पना मत रखिए अपने मन में।